भगवान ब्रह्मा ने उसी समय भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने ध्यान करके और विचार किया, हे प्रभु अब क्या करें, आपने मुझे सृष्टि का विस्तार करने के लिए तो कहा, पर सृष्टि के विस्तार में अब मैं धर्म का ही तो विस्तार करना है। धर्म के विस्तार के लिए पृथ्वी तो एकदम रसातल में गई हुई, हमारी तो ताकत नहीं है। हे प्रभु कोई उपाय कीजिए। कथम एनाम समुन्नेश्ये, मैं इस पृथ्वी का कैसे उद्धार कर सकता हूं। ऐसे घबराए ना, तो उसी समय ब्रह्मा जी के नाक में से एक छोटे से वराह के रूप में भगवान नारायण ने अवतार लिया और देखते देखते वो बहुत बड़े हो गए। अब वराह अवतार क्यों लिया, माने वराह कैसे बने, हिंदी में उसको सुअर बोलते हैं। देखो एक ऐसे जो सुअर फिरते ऐसे सुअर नहीं थे भगवान। भगवान के 4 भुजा थी, शंख चक्र गदा पद्म थे, केवल ये मुखाकृति सुअर जैसी मुखाकृति। वराह जयंती पर कई रबड़ से ऐसे बनाए हुए लोग ऐसे कवच पहन लेते हैं जैसे कोई वराह की आकृति हो। नरसिंह जयंती पर लोग ऐसा ऊपर कवच पहन लेते हैं ऐसा बना हुआ जिससे कोई सिंह जी आकृति दिखती हो। लेकिन भगवान के यहाँ तो कोई आकृतियों की कमी नहीं, किसी भी प्रकार की आकृति भगवान के शरीर में संकल्प करते ही बन सकती है। तो उन्होंने वराह की क्यों कल्पना की, वराह का क्यों स्वरूप बनाया। वराह है, इसका जितना पृथ्वी के साथ संबंध है उतना किसी के साथ नहीं है। आप देखो सुअर सीधा नहीं बैठता है, सुअर है वो थोड़ा कुछ खोद करके बैठता है, पृथ्वी के अंदर बैठता है, पहली बात। दूसरी बात है किसी का मुख है वो यूं जमीन पर लटकता नहीं चलता। एक वराह ऐसा है जिसका थोड़ा थोड़ा जमीन पर उसका मुंह चिपकता सा चलता है। वराह की सुअर की आंखें यूं यूं पृथ्वी की तरफ यूं रहती हैं, तिरछी। उसके कान है वो यूं रहते हैं। पृथ्वी का और वराह का संबंध। दूसरी बात कि वराह है सब गंदगी को साफ करता है। ऐसे सब मनुष्यों की गंदगी को भगवान, पाप रूपी गंदगी है, उस पाप रूपी गंदगी को साफ करने में एकमात्र भगवान ही सक्षम है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए भगवान वराह बने और देखते ही देखते भगवान बड़े हो गए। देखो न तो कोई ब्रह्मा जी ने भगवान से बात की, न भगवान ने ब्रह्मा जी से बात की। क्यों? वो बोलना तो चाहिए था। ब्रह्मा जी तो आश्चर्य करे थे, कौन है कोयम, ये कौन है। और देखते 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 वो बहुत बड़ा हो गया, पर्वताकार हो गया। तो ब्रह्मा जी को पूछना चाहिए था कि आप कौन है जो मेरी नाक में से। अच्छा दूसरी बात है नाक में से आए, तो नाक में से क्यों आए? क्योंकि घ्राणेन्द्रिय है, माने नासिका है, ये इसकी बहुत तेज होती है। वराह की, सुअर की नाक बहुत तेज होती है, इसलिए नाक में से पैदा हुए, ब्रह्मा जी की नाक में से। तो फिर थोड़ा बात तो करनी चाहिए थी। उन्होंने जब भगवान से आराधना की, नारायण भगवान की, तो आकर के नारायण भगवान कहते बोलो भाई ब्रह्मा जी कैसे याद किया। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं बोले। कारण क्या है? कारण तो भगवान जाने। पर ऐसा लगता है भगवान को बड़ी जल्दी है, बातचीत तो हम करते रहेंगे। राक्षसों के हाथ में गई हुई पृथ्वी है और इधर मनु प्रकट हो गया है। अब ये धर्म करेगा तो लोगों को धर्म के अंदर उत्साहित करने में क्यों विलंब करें। इस सद्भावना से
भगवान तत्काल अंदर गए जल के अंदर, और जल के अंदर जाकर के उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और ला करके उन्होंने ऊपर रख दिया। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।